हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. अ विंडो ऑफ पेरीमीटर इंक्लूडिंग द बेस ऑफ द आर्क is in the form of a rectangle surmounted by a semicircle. The semicircular portion is fitted with colored glass while the rectangular part is fitted with clear glass. The clear glass transmits 3 times as much light per square meter as the colored glass does. What is the ratio for the sides of the rectangle so that the window transmits the maximum light? तो हमें रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल बताना है अगर जो विंडो है वो मैक्सिमम लाइट को ट्रांसमिट कर रही है. स्टार्ट करेंगे हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि यहां पे फॉर यहां पे बोल सकते हैं फॉर विंडो टू ट्रांसमिट मैक्सिमम या मिनिमम लाइट. तो अगर मैक्सिमम मिनिमम का केस हो रहा होता है ना तो हम क्या करते हैं, जो डेरिवेटिव है ना वो जीरो कर देते हैं. यानी अगर ट्रांसमिटेड लाइट को एल बोल रहे हैं तो डी एल अपॉन में डी एक्स, इसका वैल्यू जीरो कर देंगे और उसके बाद में भी हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. तो अब देखो डायग्राम बना लेते हैं. मान लो कोई रेक्टेंगल है इस तरीके का. ठीक है, ये मान लो इस तरीके का हमारा रेक्टेंगल है. ये साइड 2x है तो इसके सामने वाली साइड भी 2x हो जाएगी. ये साइड 2y है तो सामने वाली साइड भी 2y हो जाएगी. ठीक है, अब इस रेक्टेंगल पे ऐसे मान लो एक सेमी सर्किल है तो यहाँ पे इसका सेंटर हो रहा होगा. ये भी x हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये भी x हो गया. ठीक है, तो अगर हम बोले कि इस कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है इसका पेरीमीटर p है तो अगर हम p लिखना चाहें, p देखो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल कैसे लिखते हैं, हम जानते हैं सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर. ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई आर ही होता है. लेकिन ये सेमी सर्किल है ना तो उसका हाफ करना पड़ेगा, यानी पाई आर के फॉर्म में आएगा तो पाई एक्स आ गया. प्लस में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस में ब्रेथ, यानी कि 2x प्लस में 2y आ जाएगा. इसका मतलब पेरीमीटर देखो कितना गया, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू पाई एक्स प्लस में यहां पर ये क्या बन गया देखो 4x प्लस में 4y, जिसका मतलब है p का वैल्यू क्या हो जाएगा. देखो यहां से अगर x कॉमन कर लिया हमने तो 4 प्लस में पाई प्लस में 4y ये बन गया. इसको इक्वेशन 1 बोल लो. अब देखो जब लाइट ट्रांसमिट होगी ना तो हमारा पेरीमीटर तो कांस्टेंट ही रहने वाला है. ठीक है, तो उसके लिए देखो हम इसको यूज करेंगे बाद में जाके. ठीक है, तो अब देखो फर्दर हम क्या कर सकते हैं, यहां पे अगर हम निकाले लाइट ट्रांसमिटेड बाय द सेमी सर्किल, इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा देखो 1 अपॉन में 2 पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो लाइट ट्रांसमिट है वो उसके एरिया से हो रही होगी और एरिया हम जानते हैं पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा ना. तो जितना एरिया होगा उतनी ही लाइट ट्रांसमिट हो रही होगी. इसी तरीके से लाइट ट्रांसमिटेड बाय द रेक्टेंगल ये कितनी हो जाएगी देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो 3 टाइम्स है किसके 3 टाइम्स है एज मच पर स्क्वायर मीटर एज द कलर्ड ग्लास. और कलर्ड ग्लास के लिए कितनी आएगी, जो रेक्टेंगल का हमारे पास में क्या है, जो हमारे पास में इस तरीके से एरिया आ रहा है. ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, एरिया लिखेंगे तो 2x मल्टीप्लाई में 2y, तो ये कितना हो गया हमारे पास में 12xy. यानी कंप्लीट लाइट को अगर L बोल दे ट्रांसमिटेड लाइट को तो वो क्या हो जाएगी 12xy प्लस में 1/2 पाई एक्स स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y, तो इसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं. यानी l का वैल्यू देखो यहाँ से y का वैल्यू उठाएंगे तो y का वैल्यू क्या बन जाएगा p माइनस एक्स टाइम्स ऑफ 4 प्लस पाई अपॉन में 4, ये लिख सकते हैं हम y का वैल्यू. तो देखो 12x मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इसके आ जाएगा p माइनस एक्स टाइम्स ऑफ 4 प्लस पाई होल अपॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और प्लस में है पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 2. तो यहां पे देखो 4 डिवाइड कर देगा 12 को 3 टाइम्स, यानी ये कितना बन गया, L का वैल्यू आ जाएगा 3x अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 3px आ गया पहले तो, देन माइनस में 3x स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 4 प्लस पाई और यहां पे प्लस में है पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 2. अब देखो फॉर मैक्सिमम लाइट क्या केस हो रहा होगा, मैक्सिमम लाइट के लिए कि dl अपॉन dx का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ रहा होगा.
निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से dl अपॉन में dx डेट विल बी इक्वल टू किसके आएगा, 3p आ जाएगा पहले तो, ओके। देन माइनस में 3 टाइम्स ऑफ 4 प्लस पाई तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। देन प्लस का पाई अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू बन गया है 3p माइनस में 3 टाइम्स ऑफ 4 प्लस पाई, या 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो ये 6x हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 प्लस पाई आ गया है, और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा, पाई एक्स। अब अगर हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे d2l अपॉन में dx स्क्वायर, तो देखो यहाँ से 3p का डिफरेंशिएशन 0 है क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। माइनस में 6 टाइम्स ऑफ 4 प्लस पाई कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे पाई आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया है। यानी कुल मिला के वैल्यू कितना बना, ध्यान से देखो, हम बोल सकते हैं कुल मिला के जो वैल्यू है वो किस तरीके का बन रहा है, -24 देन माइनस का 6 पाई, ठीक है, और प्लस का पाई, यानी कुल मिला के बन रहा है -24 माइनस का 5 पाई। माइनस हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा 24 प्लस में 5 पाई। अब ये जो वैल्यू है ना ये हमेशा नेगेटिव है। अगर ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ रही है इसका मतलब क्या है कि जो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा dl अपॉन dx से वो क्या हो रहा होगा, हम मैक्सिमा हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम dl अपॉन dx को 0 रखेंगे तो यहां से देखो क्या होगा, dl अपॉन dx को 0 रखेंगे तो देखो 3p माइनस x, अगर हम कॉमन कर लें यहां से, ठीक है, तो देखो x को कॉमन कर लिया है, अंदर क्या बच गया 6 मल्टीप्लाई में 4 प्लस पाई, यानी 24 प्लस में 6 पाई, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा फर्दर, माइनस आएगा, माइनस क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0। यानी यहां से देखो 3p का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, x टाइम्स ऑफ 24 प्लस में 5 पाई, जिसका मतलब है x का वैल्यू आ जाएगा 3p अपॉन में 24 प्लस में 5 पाई। यही वैल्यू उठा के रख देना है। हमें क्या निकालना है, देखो अब हमें निकालना था रेशियो, निकालना था ना किसका, साइड्स ऑफ, रेशियो किसका निकालना था, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये निकालते हैं हम, तो जो इक्वेशन 1 है उसमें हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं एक्स का। तो ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, p अपॉन एक्स, एक्स का डिवाइड कर लिया हमने, p अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 4 प्लस पाई प्लस में 4y अपॉन एक्स। तो देखो 4 प्लस पाई प्लस में 4y अपॉन में x, तो हमें तो y अपॉन x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। यानी p अपॉन में 3p और इसके होल अपॉन में ये टर्म है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 24 प्लस में 5 पाई आ गया है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू किसके है, 4 प्लस पाई प्लस में 4y अपॉन में x। तो देखो p से p डिवाइड हो गया, ठीक है, एंड फर्दर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 24 अपॉन में 3 तो 8 हो जाएगा, प्लस में 5 पाई अपॉन में 3 माइनस 4 माइनस का पाई आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4y अपॉन में x। 8 माइनस 4 तो 4 हो जाएगा, इधर एलसीएम लेंगे तो प्लस का 2 पाई अपॉन में 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4y अपॉन में x। इधर से एलसीएम ले लो, कितना बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 तो 12 हो जाएगा, 12 प्लस 2, 12 प्लस में 2 पाई, ठीक है, तो 12 प्लस में 2 पाई हो गया, अपॉन में 3 है, दैट इज इक्वल टू 4y अपॉन में x, ठीक है। यानी y अपॉन x का वैल्यू अगर लिखेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन कर लिया है तो अंदर क्या बना, देखो 6 प्लस में पाई अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में इधर 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 डिवाइड कर देगा 4 को 2 टाइम्स, यानी फाइनली ये वैल्यू आ गया 6 प्लस पाई अपॉन में 6, यानी रिक्वायर्ड रेशियो हो गया 6 प्लस पाई रेशियो 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।